साहित्य की दुनिया में जब हम कैनन ऑफ लिटरेचर की बात करते हैं तो इसका सीधा संबंध उन रचनाओं की सूची से है जिन्हें विद्वानों, आलोचकों और शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रमाणिक और सर्वश्रेष्ठ माना और स्वीकार किया गया है। एमएच अब्राहम्स ने साफ साफ अपनी ग्लॉसरी में बताया है कि कैनन शब्द मूल रूप से ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ है नियम या मापदंड। शुरुआत में इसका प्रयोग बाइबल के उन हिस्सों के लिए किया जाता था जिन्हें चर्च ने अधिकृत माना था, लेकिन साहित्य में इसका अर्थ उन लेखकों और कृतियों से है, उन लेखकों की और उनकी कृतियों से है जिन्हें भावी पीढ़ी के लिए अनिवार्य और प्रभावशाली माना जाता है। उनको पढ़ना है आपको। अब्राहम्स के अनुसार किसी रचना का कैनन का हिस्सा होना इस बात पर निर्भर करता है कि वह समय की कसौटियों पर कितनी खरी उतरी है और उसने समाज या साहित्य की दिशा में को बदलने में कितनी भूमिका निभाई है, उसका योगदान कितना है लोगों के जीवन को बदलने में। उदाहरण के लिए अंग्रेजी साहित्य के कैनन में शेक्सपियर, मिल्टन, चासर और वर्ड्सवर्थ जैसे नाम निर्विवाद रूप से शामिल हैं। हालांकि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में द कैनन वार्स के रूप में एक बड़ी बहस छिड़ी जहां यूरोपियन मेल्स के वहां पर दबदबा होने की बात की गई, यानी ये बताया गया कि उसमें डेड व्हाइट यूरोपियन मेल्स ही केवल हैं, वहां कोई फेमिनिन नहीं है, वहां कोई अल्पसंख्यक नहीं है, वहां पर कोई ओबीसी एससी कैटेगरी का बंदा वहां नहीं है, ना कोई महिला है। इसके परिणाम स्वरूप अब कैनन को केवल अधिक व्यापक बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि इसमें विविध संस्कृतियों और अनुभवों और लेखकों और राइटर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड शामिल किया जा सके। टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए यह समझना जरूरी है कि कैनन कोई स्थिर सूची नहीं है कि एक बार बन गई वो टांग दी गई ना, यह बदलती हुई सामाजिक मान्यताओं के साथ विकसित होती रहती है और विश्व के बड़े बड़े राइटर्स इसमें शामिल होते रहते हैं अपनी योगदान के अनुसार। साहित्य को इसी तरह से गहरे और सटीक विश्लेषण के लिए विश्वानी सर के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर डालिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। ये मेहनत मैं आप ही के लिए कर रहा हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर। थैंक यू। जरूर बताइए कि कैसा लग रहा है, ये सीरीज कैसी लग रही है। थैंक यू।